हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हमने जो हमारी ये 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है बच्चों, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमने इसमें 5400 5400 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ओके बच्चों, तो बच्चों ये सीरीज़ अभी आपने देखा जैसे कि एम्स में कितना आपको यूज़फुल रहा है ना। इस सीरीज़ में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। ओके, अभी हम इसको 5000 प्लस जैसे कि मैंने इसे कर दिया है, तो हमने इसमें 5400 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए है ना। एम्स, रेलवे और बाकी और भी आपके जैसे कि एनएफएल का एग्जाम होना है आपका, और भी जितने भी स्टेट और सेंटर लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए बच्चों सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, तो अभी आगे क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। आज के वीडियो में 5401 से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मोस्टली इसमें इंक्लूड करे हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों जो अभी फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। फार्मा एमसीक्यू की ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है। तो सारा जो आप पढ़ते हो, अगर ये आप पीडीएफ मटेरियल में चाहते हो तो वहाँ पर क्रैश कोर्स है जिनमें आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर ये पीडीएफ मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाता है। ओके, तो अभी इसमें देखो क्वेश्चन। What does the term Schedule H refers to in the context of pharmaceutical legislation in India? तो शेड्यूल एच के बारे में बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से, है ना। तो शेड्यूल्स तो बच्चों नो डाउट इम्पॉर्टेंट है हमारे सारे के सारे शेड्यूल्स। तो शेड्यूल एच बिल्कुल सिंपल हमारा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए पढ़ा जाता है। तो देखिए, लिस्ट ऑफ बैंड ड्रग, लिस्ट ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स, ठीक है, या फिर ओवर द काउंटर ड्रग की लिस्ट। तो यहाँ पर शेड्यूल एच में हमारा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है। बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 राइट हो गया। नेक्स्ट, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की बच्चों बात हो रही है। इट इज बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन to form dash stain on mercury chloride paper in the presence of reducing agent like potassium iodide। ठीक है, तो जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है बच्चों, इसमें हमने गजेट अपैरेटस पढ़ा, ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। तो इसमें रिएक्शन होता है कौन सा, आर्सेनिक गैस का हाइड्रोजन आयन के साथ में। तो क्या बनता है बच्चों, देखो कौन से रंग का स्टेन हो आएगा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर, येलो, ब्लैक, रेड, ब्लैक, येलो या ब्लू। तो येलो स्टेन आएगा बच्चों, कौन सा, येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटाशियम आयोडाइड। आंसर आपका ऑप्शन 3 हो गया बच्चों। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में देखो, इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस with hydrogen ion to form yellow stain on mercury chloride paper in presence of reducing agent like potassium iodide। it is also called as gadget test भी कहते हैं बच्चों इसको। स्पेशल apparatus की रिक्वायरमेंट होती है gadget apparatus। ओके, तो इसमें होता है रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन to form yellow stain on mercury chloride paper in the presence of reducing agent like potassium iodide। ओके, तो देखो एज इट इज लाइन आपसे पूछी हुई है ये। ठीक है, फिर आर्सेनिक जो होता है प्रेजेंट एज आर्सेनिक एसिड इन द सैंपल इज रिड्यूस। पहले आर्सेनिक जो है वो रिड्यूस होगा आर्सेनियस एसिड में बाय रिड्यूसिंग लाइक पोटाशियम आयोडाइड, स्टेनस एसिड, जिंक, हाइड्रोजन एसिड, ये सब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आर्सेनियस एसिड फिर फर्दर रिड्यूस होगा आर्सिन गैस में बाय हाइड्रोजन एंड रिएक्ट विद मर्क्यूरी क्लोराइड। ये जो अब आर्सिन गैस बन गई ना बच्चों, ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करके येलो स्टेन देती है, याद रखना। ठीक है, देखो आर्सेनिक का रिडक्शन होगा आर्सेनियस एसिड में, फर्दर आर्सेनियस एसिड का रिडक्शन होगा, आर्सिन गैस बनेगी जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में येलो स्टेन देती है ना। फिर कह रहा है स्टेनस क्लोराइड इज यूज फॉर कंप्लीट, इसमें ना स्टेनस क्लोराइड यूज करा है कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ आर्सिन गैस, मतलब कि जो हमारा इसमें रिडक्शन हो रहा था है ना, तो ये आर्सेनियस एसिड से आर्सिन गैस मिला तो कंप्लीट इवोल्यूशन हो गया इसका, है ना। जिंक, पोटाशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको पता है। HCl सोल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए यूज करा। एक ना इसमें लेड एसिटेट का कॉटन वूल यूज करेंगे, लेड एसिटेट, प्लाजर या पेपर यूज टू ट्रैप। कोई अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी ना तो उसको ट्रैप करने के लिए ये
लेड एस्टेट प्लाजर यूज करा था विच में इवोल्व अलोंग विद आर्सिन के साथ में गैस बन जाती है, तो इसको ट्रैप करने के लिए यूज करते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन भी बना हुआ था कि भाई हमने जो ये सारी बातें पढ़ ली, एक क्वेश्चन क्या बन गया, लेड एस्टेट प्लाजर या फिर लेड एस्टेट कॉटन वूल ना, आप इसमें आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में इसको क्यों यूज कर रहे हो, इसका यूज करने का पर्पस क्या है। तो भाई हम तो किस लिए यूज कर रहे हैं कि भाई कोई आपकी हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ना बन जाए, ठीक है। तो ये लेड एस्टेट प्लाजर जो है ये इस हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप करेगा, ठीक है। समझ आ चुका हमें। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इन फार्मास्यूटिकल क्लैरिफिकेशन एंड फिल्टरेशन यूएफडीएफ टिपिकली रेफर्स टू। तो बच्चों यूएफडीएफ सिंपल आपका फुल फॉर्म इसका पूछा है, तो ये होता है देखो अल्ट्रा फिल्टरेशन होता है और डाया फिल्टरेशन होता है, यूनिवर्सल नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑप्शन 1 अल्ट्रा फिल्टरेशन और डाया फिल्टरेशन। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से कौन सी कंडीशंस हो जाएगी बताओ, एडीमा होगा, अनीमिया होगा, स्कर्वी होगा या गैलेक्टोसीमिया, है ना। तो देखो आपका यहाँ पर स्कर्वी तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर गैलेक्टोसीमिया जो होता है बच्चों, गैलेक्टोसीमिया मतलब गैलेक्टोज जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, गैलेक्टोसीमिया ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। गैलेक्टोसीमिया कह रहे हैं कि गैलेक्टोसीमिया जो होता है इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है एक एंजाइम की, कौन सा एंजाइम है हमारा, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी जाती है। तो ये एक लीवर एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है गैलेक्टोज को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कराता है, ठीक है। तो गैलेक्टोसीमिया होता है। नेक्स्ट है व्हाट डज आरपीसी रिप्रेजेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीगल एथिक्स। तो आरपीसी का भी फुल फॉर्म पूछ रखा है, देख लो क्या होगा, रेशनल नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा, रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन वाइटल कैपेसिटी की कैलकुलेशन में क्या इंक्लूड नहीं करते बच्चों, वाइटल कैपेसिटी को जब कैलकुलेट करते हो तो उसमें क्या क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम आता है, बिल्कुल आता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम तो क्या नहीं आता बच्चों, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता। वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेन्स इन द लंग, रेजिडुअल वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम होता है आप कितना भी मैक्सिमम एक्सहेल कर लो, है ना, ये आपके लंग्स में रहेगा ही रहेगा, इसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये वाइटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करते वक्त इसको इंक्लूड नहीं करते। हमारा आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। वाइटल कैपेसिटी का रेट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल आफ्टर इनहेलिंग एज मच एयर एज पॉसिबल, मतलब कि मैक्सिमम इनहेल करके आप मैक्सिमम एक्सहेल कर रहे हो, ये वाइटल कैपेसिटी होता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टोटल टुगेदर टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। नेक्स्ट देखो, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करा रहा बच्चों, ये हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और मिल्क इजेक्शन कराएगा ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। लव हार्मोन भी इसे कहा जाता है। कौन से हार्मोन की बात हो रही है, ऑक्सीटोसिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है या प्रोजेस्टेरोन। तो दिस इज ऑप्शन 1 ऑक्सीटोसिन, जो क्या कराएगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है चाइल्ड बर्थ के दौरान और मिल्क को इजेक्ट करने का काम है बच्चों। मिल्क के प्रोडक्शन के लिए आपका प्रोलैक्टिन होता है जो मिल्क को प्रोड्यूस कराता है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए हमारा प्रोलैक्टिन होता है। लेकिन जब मिल्क इजेक्शन की बात आती है ना ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो वहाँ पर आपका ऑक्सीटोसिन आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों हार्मोन्स में, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ माइसिना ग्रेविस के ट्रीटमेंट में। देखो बच्चों माइसिना ग्रेविस जो होता है इसकी डायग्नोसिस के लिए तो आपने क्या यूज करा था, एड्रोफोनियम, जो कि आपकी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है। लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आएगी तो शॉर्ट एक्टिंग तो यूज नहीं करोगे ना, ये थोड़ी ना कि बार बार में ड्रग देते ही रहोगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में तो कोई लॉन्ग एक्टिंग ड्रग दोगे, ठीक है। तो देखो इसमें नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, प्रोपेनोल, डायजेपाम, तो इसमें आपका नियोस्टिग्मिन दिया जाएगा, है ना, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नियोस्टिग्मिन हमारा एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है, जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिन को हाइड्रोलाइज कराता है ना, उस कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को हमारा ये नियोस्टिग्मिन इनहिबिट करा देता है, जिससे एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती। इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी इन्हें हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ माइसिना ग्रेविस के लिए आपका नियोस्टिग्मिन आ जाएगा।
नेक्स्ट है विच एसिड इज कोज्ड बाय पैरासाइट नोन एज सार्कोप्सिस स्कैबी एंड रिजल्ट इन इंटेंस ईचिंग एंड स्किन रैश। ठीक है, तो ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको दे रखा है। सार्कोप्सिस स्कैबिस किसका है बताओ? गोनोरिया। तो हमें पता है गोनोरिया का तो क्या है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, निजेरिया गोनोरिया है ना, काट दो। क्लेमाइडा क्या है? क्लेमाइडा ट्रैकोमैटिस, काट दो। सिफिलिस का क्या है? ट्रिपनोपैलिडियम, काट दो। बचा क्या ऑप्शन? ऑप्शन 4 स्कैबीज। सिंपल ऑप्शन 4 हो गया। जैसे कीटोन यूरिया इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। बच्चा कीटोन यूरिया मतलब कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, कीटोन बॉडीज है ना, इन द यूरिन इज नोन एज कीटोन यूरिया। तो ये इंडिकेशन होता है मेनली तो डायबिटीज़ के केस में, है ना, डायबिटीज मेलिटस के केस में। ये इंसिपिडस में नहीं होता बच्चों। वैसे आंसर तो आपका ना ऑप्शन 2 ही होगा। डायबिटीज इंसिपिडस का यहाँ पर काम नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस को इंडिकेट नहीं करेगा, ये इंडिकेट करेगा डायबिटीज मेलिटस को, है ना। ठीक है, मेनली तो इंडिकेशन डायबिटीज मेलिटस का है। बाकी स्टारवेशन है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग है ना, और या फिर हैवी वॉमिटिंग है ना, तो उसके केस में भी आपको कीटोन यूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका नोट पूछा था तो ऑप्शन 2 हो गया। जैसे इन क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट डज OTC मीन्स, तो इसे सिंपल क्या होगा बच्चों? ओवर द काउंटर। इसे सिंपल क्या हो सकता है? कुछ। ऑप्शन 3 हो गया। जैसे व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर कॉमन यूज इन ऑटोक्लेव के स्टरलाइजेशन में। तो बताओ, जो आपने टेम्परेचर कंडीशंस पढ़ी है ना, मॉइस्चर स्टरलाइजेशन में, है ना, ऑटोक्लेव आपका मॉइस्चर स्टरलाइजेशन में यूज होता है। तो बताओ 121 डिग्री सेल्सियस पर कितना था? 20 पाउंड फॉर 40 to 50 मिनट, 240 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 to 40 मिनट, 100 डिग्री सेल्सियस के लिए 5 to 10 मिनट्स, या 121 डिग्री सेल्सियस और 15 LB जो प्रेशर है पाउंड में दे रखा है ना, और आपका 15 से 20 मिनट, है ना। तो आपका कौन सा वाला सही है? तो मेरा तो ऑप्शन 4 ही सही है बच्चों। ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा, प्रेशर 15 पाउंड होगा और 15 से 20 मिनट के लिए। ऑप्शन 4 वाला बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये देख लो, आपकी जो होल्डिंग टेम्परेचर 115 से 118 होगा तो 30 मिनट होल्डिंग टाइम होगा, है ना। 121 से 124 के लिए 15 मिनट होगा, इसके लिए 30, इसके लिए 15, फिर 126 से 129 के लिए 10 मिनट्स और 134 से 138 के लिए 5 मिनट्स, याद रखना। नेक्स्ट है विच द क्लासिफिकेशन इंक्लूड मेडिकेशन दैट आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग कोज बाय कीमोथेरेपी और सर्जरी। तो एंटी एमिटिक की बात हो रही है। सिंपल तो एंटी फंगल, तो भाई फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटी एमिटिक हमारा आंसर हो जाएगा। एंटीपायरेटिक्स जो एलिवेटेड जो टेम्परेचर को एलिवेट हो रखा है तो उसको ट्रीट करेंगे। एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है लिबरमैन बर्कार्ड रिएक्शन एक क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टीरॉयड गिव। तो लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट जो होता है बच्चों हमारा स्टीरॉयड्स के लिए, ट्राइटरपेनॉइड्स के लिए होता है। तो इसका जो रिएजेंट देखोगे ना क्या होता है इसमें एसिटिक अनहाइड्राइड होता है, एसिटिक अनहाइड्राइड और कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है, याद रखना। एसिटिक अनहाइड्राइड होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है। अब देखो ऑप्शन क्या है। रेड कलर इज प्रोड्यूस विद सेलेवनॉफ्स टेस्ट। तो सेलेवनॉफ्स टेस्ट बच्चों यहाँ कहाँ से आएगा? केटो हेक्सोज के लिए पढ़ते हो ना, हटा दो। रोज रेड टू ब्लू एंड देन टू ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड एंड कंसनट्रेटेड HCl। बिल्कुल सही, H2SO4 सॉरी HCl नहीं H2SO4 बोला ना मैंने। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट देखो इन द प्रेजेंस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्टीरॉइड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्लोरोफॉर्म लेयर टर्न रेड एंड एसिड लेयर। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपका एसिटिक अनहाइड्राइड तो यूज होना ही है, काट दो। फिर रेड कलर इज प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 का बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। कंपोजिशन याद रखना, एसिटिक अनहाइड्राइड होता है प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है। लिबरमैन बर्कार्ड जो आपका इस टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है विच मिनरल इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए और टीथ के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए और दांतों के लिए कौन सा मिनरल जरूरी है? और ये मिनरल पाया जाता है कहाँ पर? डेयरी प्रोडक्ट्स में, एंड इट इज़ कॉमनली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट। तो क्या है ना। पहले तो ऐसा क्वेश्चन था कि भाई जो मजबूत हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, और किस में प्रेजेंट था? हमारा पानी में प्रेजेंट था जब फ्लोराइड आंसर आया था, है ना। अभी कह रहे डेयरी प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर तो कैल्शियम आएगा, है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट विद HLB वैल्यू रेंज इज सुटेबल फॉर ऑयल इन वाटर इमल्शन की बात हो रही है बच्चों। अभी देख लो, ये आपसे अभी पूछ लिया, ये देखो रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अभी हम एम्स में हमसे क्या पूछ लिया कि भाई डिटर्जेंट की HLB वैल्यू पूछ ली, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो अभी रिसेंटली पूछा गया
उसके बाद 2015 के एग्ज़ाम में भी आया था एक में, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है और एम्स में भी आ गया। तो देखो ये जो है किसकी पूछी हमसे, ऑयल एंड वाटर की, ठीक है। तो आपको देखो ऑयल एंड वाटर की पूछ रहे हो कि आपको सबको ना उस टाइम पे सबकी रिवाइज कर लो एक बार क्वेश्चन देखते ही आप, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में देखो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन जो आपके क्वेश्चन के आसपास की चीज़ें हैं ना वो रिपीट होती हैं बच्चों, और क्वेश्चन भी आ जाते हैं वैसे, है ना, लेकिन आसपास की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका देखो अबाउट 20 नहीं होगा, 7 to 9, 8 to 18 है, 3 to 6। ऑयल इन वाटर की बात हो रही है तो 8 to 18 होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। बाकी एक बार सारी देख लो। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स के लिए 1 to 3 होता है, फॉर्मिंग एजेंट्स के लिए 8 होता है, वाटर इन ऑल इमल्सिफाइंग एजेंट्स के लिए 3 to 6, और आपका ऑल इन वाटर के लिए 8 to 16 होता है। वेटिंग एजेंट्स की 7 to 9 होती है। डिटर्जेंट्स जो आपसे पूछी हुई है AMCRE 2025 क्या पूछा हुआ है, 13 to 15 डिटर्जेंट्स की है। सोलबलाइजिंग एजेंट की 16 to 18। नेक्स्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी बताओ, रेगुलेट ब्लड शुगर, शुगर को रेगुलेट करने का काम तो भाई हमारा इंसुलिन हार्मोन जो पेंक्रियास का है तो उसे करने दो, उसका काम पेंक्रियास कर रहा है ना। फिर अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल करेक्ट भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन का ना प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करना, प्राइमरी फंक्शन है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्टोरिंग बाइल, बाइल को स्टोर, बाइल बनता लीवर में है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। बाकी डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। नहीं होता है टेम्परेचर एट विच ब्लड प्लाज्मा एंड टीयर फ्रीज, है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो देख लो ऑप्शन, तो याद ही रखना है बच्चों, ऑप्शन है -0.52 डिग्री सेल्सियस। ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ प्लांट डिराइव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज इन मॉडर्न मेडिसिन, जो प्लांट से डिराइव होता है ना। तो पेनिसिलिन तो हमें फंगस से मिलती है। एस्प्रिन, हाँ प्लांट, जो एस्प्रिन प्लांट से तो नहीं मिलती है एस्प्रिन, है ना। इंसुलिन या आइब्यूप्रोफन, आइब्यूप्रोफन भी सिंथेटिक है, एस्प्रिन भी एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, इंसुलिन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है भाई बताओ, तो इसमें लिखा हुआ है एस्प्रिन, बट एस्प्रिन तो बच्चों सिंथेटिक है ना, गलत है भाई, क्वेश्चन में ही कुछ मुझे तो गलत ही लग रहा है। चलो भाई देखो नेक्स्ट देखो, चलो आप देखना आपको क्या समझ बनता है इसका, बताना आप इसका कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेंसरी रिसेप्टर के बारे में ट्रू नहीं है, सेंसरी रिसेप्टर के बारे में। तो क्या कह रहे हैं, नोसिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द नोज एंड डिटेक्ट ऑडर, मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट टच, प्रेशर, वाइब्रेशन प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, जॉइंट मसल्स और स्किन्स में। फिर कह रहे कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करें केमिकल्स को, प्रेजेंट इन नोज एंड टेस्ट बर्ड। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर, देखो ये थर्मो तो टेम्परेचर लग रहा है ना, सही है। कीमो केमिकल से रिलेटेड लग रहा है। मैकेनो रिसेप्टर टच प्रेशर, ये भी सही लग रहा है। नोसिसेप्टर नोज और डिटेक्ट ऑर्डर, तो ये ऑर्डर्स के लिए नहीं है बच्चों, आपसे सेंसरी रिसेप्टर के बारे में गलत पूछा है, ये सारे आपके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। तो ये नोसी वाला ना ये गलत लग रहा है बच्चों, ये नोज के लिए नहीं होगा, ऑर्डर्स को डिटेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन आपका 1 हो गया, नॉट ट्रू पूछा तो 1 वाला है। नोसिसेप्टर पेन के लिए होते हैं बच्चों, है नोसिसेप्टर होते हैं, ये क्या डिटेक्ट करेंगे, पेन को, फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग स्किन मसल्स जॉइंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिमुलाई, ठीक है। मैकेनो रिसेप्टर में टच के लिए, प्रेशर के लिए, वाइब्रेशन के लिए, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग स्किन मसल्स, और है ना जॉइंट्स। कीमो रिसेप्टर केमिकल, है ना, फाउंड इन नोज में, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और टेस्ट बड में गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, तो ये केमिकल डिटेक्ट करेंगे। थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इन द स्किन। विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी, को सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इंटरनल ऑर्गन को, फैसिलिटेट मूवमेंट। तो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है बताओ, क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट कर रहा है बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा बिल्कुल नहीं, स्केलेटल सिस्टम तो बिल्कुल करेगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, फैसिलिटेट मूवमेंट बिल्कुल सही है स्केलेटल सिस्टम। रेस्पिरेटरी मस्कुलर नहीं होगा, ऑप्शन 2 सही है। जैसे गम ऑब्टेन फ्रॉम एस्ट्रेगलस गमीफर, एस्ट्रेगलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली। अकेशा तो अकेशा अरेबिका, इंडियन गम, गम अकेशा, अकेशा अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली। सोडियम एल्जिनेट ट्रैक कहते हैं ग्वारगम, ग्वारगम का सोर्स है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस और लेग्यूमिनोसी फैमिली है। ग्वारगम का क्या है, साइमोप्सिस, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली है। ट्रैकेंथ का सोर्स है एस्ट्रेगलस गमीफर, इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी होती है। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट विच हार्मोन प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग एपेटाइट एंड बॉडी वेट, एपेटाइट को रेगुलेट करेगा, बॉडी के वेट को बताओ। सीरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, लैप्टिन है, एस्ट्रोजन है।
तो ये हमारा होता है लैप्टिन, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है एपेटाइट को और बॉडी वेट को, है ना। लैप्टिन कह रहा है, लैप्टिन और ग्रिलिन ये हार्मोन रेगुलेट करता है एपेटाइट को, बॉडी वेट को। लैप्टिन डिक्रीज करता है एपेटाइट को और ग्रिलिन इसको इंक्रीज करता है एपेटाइट को, ठीक है। मतलब विच एंटी हिस्टामिन ड्रग की पाइप्राजीन, पाइप्राजीन न्यूक्लियस है, ऐसी एंटी हिस्टामिनिक के केमिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है ना। तो पाइप्राजीन किस में है, सिप्रोहेप्टाडीन में, क्लोरफेनिरामिन में है, क्लोरफेनिरामिन, फेनिरामिन ये प्रोपाइलामीन डेरिवेटिव में थे। साइक्लिजीन है मैपाक्रीन, तो मैपाक्रीन नहीं होगा, ये साइक्लिजीन हो जाएगा, पाइप्राजीन डेरिवेटिव जो होता है। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। मतलब व्हाट डज एनपीओ मीन व्हेन रिटन ऑन ए पेशेंट चार्ट और ऑर्डर। एनपीओ नो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर नहीं होगा, नथिंग बाय माउथ, है ना, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी नथिंग बाय ऑक्सीजन नॉर्मल पेशेंट ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स कम अंडर शेड्यूल, है ना। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए शेड्यूल F2 पड़ा था, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 है कि नहीं, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सर्फेस इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन सर्फेस इन्फेक्शन नहीं है। इम्पिटिगो सेलुलाइटिस रिंगवोम में बॉल्स, तो बैक्टीरिया का नहीं है ना, तो ये रिंगवोम ना फंगल इन्फेक्शन है बच्चों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं आता। बाकी तीनों बॉयल्स, सेलुलाइटिस, इम्पिटिगो ये तीनों क्या है, सरफेस इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया कोज कराता है। और रिंगवॉर्म जो होता है ये कॉमन सरफेस इन्फेक्शन है, जो फंगल इन्फेक्शन है बच्चों, ये फंगल इन्फेक्शन दैट कोज, इसमें क्या होता है, इची रैश, इट इज़ नॉट कॉमन सरफेस इन्फेक्शन कोज बाय बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट या लॉस ऑफ सेंसिटिव टू डैश हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो आंसर ही आ गया इसमें, तो इंसुलिन है ना। तो डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है बच्चों, हमारा इंसुलिन कम हो गया, पैंक्रियाज का जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का इंसुलिन है, इंसुलिन कम हो गया, तो इससे क्या ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, है ना। हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोस यूरिया। ओके, तो इसमें कौन सा हार्मोन कम हो गया, हमारा इंसुलिन। ओके, ऑप्शन 2 है ना। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज विच 2 मेजर कॉम्पोनेंट। CNS में हमारा क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है ना। तो आंसर तो ऑप्शन 1 हो गया, CNS में, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। लेप्रोसी को बोलते हैं हैंसन डिजीज, है ना। लेप्रोसी जिसका कोज ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है ना, तो इसको हैंसन डिजीज भी कहते हो, ठीक है। मलेरिया, हेपेटाइटिस, टिटेनस नहीं होता, लेप्रोसी को बोलते हैं हैंसन डिजीज। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग PhD इन फार्माकोलॉजी में PhD का मतलब बताओ। पाउडर सेपरेटेड डायमीटर में तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है अगार। अगार इंपॉर्टेंट एल्गी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम अगार। अगार भाई देखो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है ये, ठीक है। तो ये अगार जो होता है ये एल्गी से ऑब्टेन होता है। अगार इंपॉर्टेंट एल्गी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, तो ये ना रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। किससे, रेड एल्गी, जैसे हमारा जेलिडियम हो गया, ग्रासिलेरिया हो गया, टीरोक्लेडिया हो गया, है ना। तो ये है जेलिडियम अमनसी, जेलिडेसी फैमिली होती है, तो ये रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। तो अगार में एगैरोज प्रेजेंट होता है, जो जेल स्ट्रेंथ ऑफ अगार के लिए रिस्पॉन्सिबल है एगैरोज, है ना। एगैरोज होता है और एक एगैरोपेक्टिन होता है जो विस्कोसिटी ऑफ अगार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अगार इंपॉर्टेंट एल्गी होता है जो ऑब्टेन होता है जेलिडियम। ऑप्शन हमारा 1 राइट हो जाएगा, है ना। तो रेड एल्गी, जेलिडियम अमनसी, ग्रासिलेरिया, टीरोक्लेडिया है, ये टीरोक्लेडिया, है ना। और पिंक, और अगार जो है ये रुधिर ब्लड में पिंक कलर देगा, और इसमें एगैरोज एगैरोपेक्टिन है। एगैरोपेक्टिन अगार की जो है विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एगैरोज जेल स्ट्रेंथ के लिए होता है, जेल स्ट्रेंथ, ठीक है, ध्यान रखना। इमल्सिफाइंग एजेंट तो बल्क लैक्सेटिव होता है। मतलब व्हाट रोल डज क्रोमेटोग्राफी प्ले इन फार्माकोग्नोसी में क्रोमेटोग्राफी का रोल बता दो। कह रहा स्टडी द हिस्ट्री ऑफ सिंथेटिक ड्रग। तो क्रोमेटोग्राफी से क्या आप ये करोगे कि भाई सिंथेटिक ड्रग की हिस्ट्री को स्टडी करोगे, या फिर आइडेंटिफाई एंड सेपरेट करोगे केमिकल कंपोनेंट्स को नेचुरल प्रोडक्ट्स के। बिल्कुल क्रोमेटोग्राफी से केमिकल, ये सेपरेशन टेक्निक होती है बच्चों, है कि नहीं। इसे सेपरेट करते हैं ना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, केमिकल कंपोनेंट्स को, बिल्कुल सही है। एनालाइज करेंगे इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा तो नहीं होता है इसमें। या रेगुलेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो ऑप्शन बच्चों 2 यहाँ पर सही है ना। क्रोमेटोग्राफी का रोल जो है फार्माकोग्नोसी में, तो कह रहे हैं फार्माकोग्नोसी में क्रोमेटोग्राफी प्ले अ क्रूशियल रोल एज अ प्राइमरी
एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे एक्टिव कंपोनेंट्स को विद इन प्लांट बेस्ड मेडिसिन, अलाउ रिसर्चर टू एनालाइज द प्योरिटी एंड कंपोजिशन ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट, द इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल एंड फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन की डिजीज कौन सी, जेनेटिक ओरिजिन की, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, कोलेरा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो कौन सी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होता है ये होती है डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गन प्रोड्यूस HCl एंड पैप्सिन फ्रॉम फॉर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो HCl कहाँ बनता है बच्चों, इतना सिंपल है, पेनक्रियाज, लीवर, स्टमक में तो बनता है ना HCl, है ना। पाराइटल सेल्स होती है जिनसे हमारा HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है ना। तो HCl क्या करता है फिर आपका पैप्सिनोजन से पैप्सिन कन्वर्ट कराता है हमारा HCl, पैप्सिन को पैप्सिन में कन्वर्ट करेगा, पैप्सिन फर्दर हमारे प्रोटीन के ब्रेक डाउन करेगा। तो हम पढ़ते हैं प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है पैप्सिन के रिलीज के साथ में ना, क्योंकि पैप्सिन से पैप्सिन बनेगा, पैप्सिन फर्दर प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराता है। ठीक है ना बच्चों, तो ऑप्शन 3 सही है, स्टमक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स द फंक्शन ऑफ मिनरल्स इन द ह्यूमन बॉडी में। मिनरल का फंक्शन बता दो। दैट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, या फिर मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी फ्लूइड का बिल्कुल सही है। इसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन फैक्ट है, लोअर करेंगे ब्लड कोलेस्ट्रॉल। नहीं, मिनरल्स क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल ड्रग। अमोक्सिसिलिन एंटीवायरल नहीं है बच्चों, ये तो पेनिसिलिन में आ गई ना, है ना, एंटीबायोटिक है बट इट इज़ नॉट एंटीवायरल, अमोक्सिसिलिन। फिर एसिटामिनोफेन तो आपका पैरासीटामोल है बच्चों, है ना। डाइफिनहाइड्रामिन एंटीहिस्टामिनिक में आ गया। तो ओसल्टामिवीर जो होता है ना ये बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, ओसल्टामिवीर। अब ओसल्टामिवीर के बारे में पढ़ लो एक बारी। ओसल्टामिवीर क्या है, एंटीवायरल ड्रग है। ये जो होता है एस्टर प्रोड्रग होता है, मतलब कि एक प्रोड्रग है, ये एक्टिव ड्रग नहीं है, प्रोड्रग है ओसल्टामिवीर। ये एक एस्टर प्रोड्रग होता है, मतलब कि बॉडी में जाके हाइड्रोलिसिस होगी जब इसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। कह रहे इनिबिट कराता है किसको, इन्फ्लुएंजा वायरस न्यूरामिनिडेज एंजाइम को इनिबिट कराएगा। न्यूरामिनिडेज एंजाइम इनिबिटर होता है ये, है ना। और इसको इंडिकेट किया गया किस किस के लिए इसको यूज़ करते हो, प्रोफाइलैक्सिस एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी एंड बर्ड फ्लू के लिए इसको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये ओसल्टामिवीर के बारे में कुछ बातें हैं। तो इस टाइप से बच्चों आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने चाहिए। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जिसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हो। तो कह रहे हैं फॉलोइंग क्लास ऑफ एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड है, एक को छोड़ के सारी प्रोहिबिटेड है। कह रहे ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसप्शन इन वुमेन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। ड्रग फॉर करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इन वुमेन ये भी प्रोहिबिटेड है। ड्रग टू इम्प्रूव द सेक्शुअल प्लेजर ऑफ ह्यूमन बींग्स ये भी प्रोहिबिटेड में आ जाएगा। फिर देखो अब लास्ट वाला ऑप्शन ही बच गया हमारा, तो पब्लिश लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। मतलब विच ओरल लिक्विड ओरल डोज फॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट। बच्चों अल्कोहल की बात आ गई, इसमें अल्कोहल आएगा। एंड ऑफर एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी में इसको एडमिनिस्टर करेंगे, इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है। सोल्यूशन में नहीं होता बच्चों ऐसा, सिरप्स में बिल्कुल नहीं, तो हमारा एलिक्सर से होते हैं। ओके, इमल्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 हो गया करेक्ट। मतलब व्हाट इज म्यूलर हिंटन अगार क्या होता है, एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है, एक साइंटिस्ट है, डिजीज है, ग्रोथ मीडियम। तो क्या है बच्चों, ये एक ग्रोथ मीडियम है। क्या है, ऑप्शन डी ग्रोथ मीडियम। कह रहे म्यूलर हिंटन अगार क्या एक टाइप का ग्रोथ मीडियम यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी में टू कल्चर बैक्टीरियल आइसोलेट्स एंड टेस्ट देयर ससेप्टिबिलिटी टू एंटीबायोटिक। ओके, नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ डीमेरिट ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स फॉर रिक्रूटमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो बच्चों होता है ना, तो उसके क्या डीमेरिट है, उसके क्या मतलब कि डिसएडवांटेज है, क्या उसका एडवांटेज नहीं है जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है। कह रहे इट एंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी। तो ये तो इसका डीमेरिट नहीं है, मेरिट आ गया। लेस ऑफ टाइम एंड मनी स्पेंट विदाउट नीड फॉर ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है, ये भी इसका मेरिट है। इसमें आपने डीमेरिट बताना है। इट ऐड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू एम्प्लॉयज लीडिंग टू डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व ब्रीडिंग ऑफ आइडियाज़, है ना। तो इसमें जो है ये इसका डीमेरिट है कि भाई इसमें इट इन्वॉल्व ब्रीडिंग ऑफ आइडियाज़, ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। कह रहे देखिए मेजर डीमेरिट ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स फॉर रिक्रूटमेंट इज दैट इट कैन लिमिट द इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश आइडियाज़ एंड
पर्सपेक्टिव, क्योंकि अपन जो है इंटरनल रिक्रूटमेंट कर लेंगे तो फ्रेश आइडियाज़ जो है ना वो नहीं आएंगे ना, है ना। पोटेंशियली हिंडरिंग इनोवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय रिलाइंग सोलिडली ऑन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो है उन्हीं पे हम डिपेंड रहेंगे, है ना, with similar skill sets and viewpoints. Essentially promoting from within can lead to stagnation and a lack of diverse thinking. Okay, next है TDM is a tool used by clinician to monitor and maintain drug level, है ना। TDM थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है, तो इसमें ये यूज़ करा जाता है क्लिनिशियन टू मॉनिटर एंड मेंटेन, ड्रग लेवल को मेंटेन करता है विद इन द थेरेप्यूटिक विंडो बच्चों, विद इन द थेरेप्यूटिक रेंज, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करना। देखो बिलो एमएसी, अबव एमएसी या अबव थेरेप्यूटिक विंडो के ऊपर चली गई तो बच्चों वो कहाँ से सेफ है बच्चों आपकी, है ना। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ओके, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स के लिए करी जाती है ना, जो ड्रग का नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है ना। तो ऑप्शन जो है डी विद इन थेरेप्यूटिक विंडो आ जाएगा। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रेफर्स टू क्लिनिकल प्रैक्टिस of measuring drug or metabolite in blood or serum plasma at a specific time point to determine if a patient's drug concentration are within therapeutic range, therapeutic range कह लो, therapeutic window कह लो, एक ही बात है। एंड कन्फर्म कंसनट्रेशन और नीदर सब थेरेपेटिक, ना तो सब थेरेपेटिक होनी चाहिए, ना तो मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन से नीचे जाए, ना ही पोटेंशियली टॉक्सिक हो, ना ही मैक्सिमम सेफ कंसनट्रेशन से ऊपर जाए, ठीक है, इसके बीच में रहे, थेरेपेटिक रेंज में रहे, विद इन द थेरेपेटिक रेंज। ओके बच्चों, नेक्स्ट चूज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सी है? स्ट्रिप्टोमाइसिन तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। अमोक्सिलिन आपका पेनिसिलिन है, बिल्कुल बीटा लैक्टम में आएगा। डॉक्सीसाइक्लिन हमारा टेट्रासाइक्लिन में आ गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स, है ना। तो ये क्वेश्चन पे अभी हमसे पूछा हुआ था, फ्लोरोक्विनोलोन्स में कौन सा आएगा? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इससे सिंपल क्या ही होगा, ठीक है। तो आपके जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट, तो देखो बच्चों जो हम बातें करते हैं ना, अब देखो ये मैंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसलिए कहती हूँ कि वीडियो को भी सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है जो लिखी नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए ऑर्गेनिक ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करने का मेन पर्पस क्या है? करेक्ट, टू असेस इट्स सॉल्युबिलिटी, टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टू कंफर्म इट्स प्योरिटी एंड आइडेंटिटी, या टू मेजर इट्स डेंसिटी। तो मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने का पर्पस होता है कि इसको कंफर्म करो कि भाई प्योर है कि नहीं है, टू कंफर्म इट्स प्योरिटी एंड आइडेंटिटी। नहीं तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वियोली इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? एल्वियोली जो होती है बच्चों लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एल्वियोली होती है। ओके, तो एल्वियोली में क्या होता है बच्चों? मेन जो गैसेस एक्सचेंज होता है, ना हमारा, वो हमारा एल्वियोली में होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन द ब्लड, तो ये काम एल्वियोली का नहीं है बच्चों। ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट हमारे आरबीसीज करते हैं। फिल्टर पार्टिकल फ्रॉम द एयर, एक्सचेंज गैस बिटवीन एयर एंड ब्लड। हाँ, मेन गैसेस एक्सचेंज हमारा एल्वियोली में होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3, प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, रिड्यूस सरफेस टेंशन, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच बोन इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो बच्चों सिंपल है, फीमर हमारी लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, थाई बोन भी से कहते हो, है ना। नेक्स्ट विच एंजाइम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन प्रोटीन को पेप्टाइड में ब्रेक डाउन करेगा? आगे बताया प्रोटीन को तोड़ेगा, स्टमक का पेप्सिन की मैंने बात करी, अभी आपसे पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनेगा, है ना, तो ये पेप्सिन होता है बच्चों। बाकी अमाइलेज तो हमारा जो है, अमाइलेज देखो एक तो सलाइवरी अमाइलेज होता है, एक पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है। अमाइलेज का काम है भाई क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, ठीक है। लाइपेज लिपिड्स के लिए है बच्चों, लैक्टेज लैक्टोज शुगर, ठीक है, के लिए। तो हमारा जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कराएगा पेप्सिन, स्टमक का। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है बच्चों स्टमक से स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का आपने पढ़ा माउथ से स्टार्ट होता है, सलाइवरी अमाइलेज माउथ में होता है ना। नेक्स्ट है सलाइवा, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का मेन पर्पस बताओ। ग्राम स्टेनिंग, तो इसमें जो बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम ग्राम स्टेनिंग में आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है ना। प्राइमरी स्टेन इसमें क्रिस्टल वॉलेट यूज़ होता है। उसके बाद इसमें जो है एज अ मोर्डेंट आयोडीन यूज़ होता है स्टेन को फिक्स करने के लिए। फिर डीकलराइजर अल्कोहल यूज़ करते हो, डीकलराइजर। उसके बाद काउंटर स्टेन हमारा सेफ्रानिन यूज़ होता है, ठीक है, काउंटर स्टेन, ठीक है। तो क्रिस्टल वॉयलेट हमारा प्राइमरी स्टेन है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है
वो प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉलेट से स्टेन रहते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो डिकलराइजर से वॉश होके काउंटर स्टेन लेके वो रेड पिंक कलर के दिखाई देंगे जो ग्राम नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्राम स्टेनिंग का, मैंने आपको रफली बताया। तो मेन पर्पस क्या बताया बताओ? आइसोलेट बैक्टीरिया फ्रॉम मिक्स कल्चर से बैक्टीरिया को आइसोलेट करोगे। आइडेंटिफाई वायरस का नाम आया इसमें, बैक्टीरियल स्पोर्स भी नहीं। डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही आ जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एंटासिड बाय न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड। एंटासिड कौन सा है? स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। एंटासिड क्या होता है बच्चों? अल्कलाइन होते हैं तो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं एंटासिड। तो पोटाशियम आयोडाइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट भी होता है, ये सिस्टमिक एंटासिड में आता है। सिस्टमिक में कौन से? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है। और नॉन सिस्टमिक में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम जो है मेगाल्ड्रेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है ना, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये आपके नॉन सिस्टमिक में आते हैं, ओके। नेक्स्ट है विच डिसऑर्डर इज करेक्टराइज बाय अबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नंबर ज़्यादा हो रहा है लेकिन अबनॉर्मल तरीके से ज़्यादा हो रहा है। जो आपने पढ़ा था ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर जो होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी का लेवल ना अबनॉर्मल तरीके से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, पीनिया का मतलब कम हो रहा है, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाएगा, दिस इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। हीमोफीलिया में देखो क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ब्लड की क्लोटिंग ही नहीं होगी। तो हीमोफीलिया ए बी सी आपने पढ़ा, 8, 9 और 11 क्लोटिंग फैक्टर ए, हीमोफीलिया ए बी और सी, क्लोटिंग फैक्टर 8, 9 और 11 है ना, और 11 की डेफिशिएंसी से होता है हीमोफीलिया, ए बी सी आप पढ़ते हो, ठीक है। समझ आ गया ल्यूकीमिया। चलो बच्चों हो गई इतने, आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे बच्चों। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में एज पर ड्रैगन कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स कमांडर शेड्यूल बता दो। F3L शेड्यूल L है ये ना, F2 या FF, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।